नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है विश्वास की, प्रेम की और उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे साथ हर पल खड़ी रहती है, बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अपने मन को शांत कर लीजिए और चलिए उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहाँ भगवान सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। बहुत समय पहले एक शांत सा कस्बा था। कस्बा छोटा ज़रूर था, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा था। लोगों के दिलों में भक्ति ख़त्म हो चुकी थी। हर कोई अपनी परेशानियों में इतना खो गया था कि मंदिर जाना, दीप जलाना, भगवान को याद करना सब एक रस्म बनकर रह गया था। पर उसी कस्बे में एक बुज़ुर्ग साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी दयानंद। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर शांति और आवाज़ में ऐसी मिठास कि रोता हुआ भी कोई उनसे बात करे तो मन हल्का हो जाए। एक दिन कस्बे पर बड़ी मुसीबत आ गई। कस्बे के बाहर से बहने वाली नदी अचानक सूखने लगी। कुएं खाली हो गए। पानी की एक एक बूंद अमृत की तरह हो गई। लोग परेशान, भूखे प्यासे, चिंतित, सभी मानो अपने भाग्य को दोष देने लगे। लेकिन स्वामी दयानंद हर शाम मंदिर जाते, दीपक जलाते और मुस्कुरा कर कहते, भगवान देर करते हैं, अंधेरा नहीं। लोग हंसते, स्वामी जी भगवान भला अब क्यों आएंगे, हमने कब उनका विश्वास रखा है। स्वामी दयानंद बस यही कहते, क्योंकि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, हम उन्हें छोड़ देते हैं। एक रात जब पूरा कस्बा संकट में था, अचानक घर घर से लोग मंदिर की ओर भागे। कारण था मंदिर से आती चमकदार रोशनी। स्वामी दयानंद अकेले मंदिर में बैठे थे और एक ही बात कह रहे थे, हे प्रभु, ये लोग भटके हैं, गलत नहीं, इन्हें रास्ता दिखा दो। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, पूरे मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। दीपक अचानक खुद ब खुद जल उठे। घंटे अपने आप बजने लगे। हवा ठंडी सी हो गई। लोग डर के मारे पीछे हटे, पर स्वामी दयानंद शांत बैठे रहे। अचानक गर्भगृह से एक दिव्य स्वर आया, दयानंद तुम्हारी भक्ति ने हमें बुलाया है। और उस प्रकाश के बीच एक आकृति प्रकट हुई, भगवान विष्णु का दिव्य रूप। उनकी उपस्थिति ऐसी थी कि हवा भी स्थिर हो गई। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। जहाँ सच्चा भाव होता है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। लोगों की आंखें भर आईं। विष्णु भगवान ने अपनी शंख से एक बूंद जल की टपकाई, जो ज़मीन पर गिरते ही पूरे कस्बे में गूंज की तरह फैल गई। अचानक बादल जमने लगे, हवा तेज़ हुई, आकाश में गर्जन हुआ और तेज़ बारिश होने लगी। कस्बे की सूखी धरती भीगने लगी, कुएं भरने लगे। लोग खुशी से रो पड़े। बहुत समय बाद पहली बार लोगों ने महसूस किया कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, दिलों में भी रहते हैं। स्वामी दयानंद ने सभी से कहा, भगवान को मत खोजो, उन्हें पहचानो। वो कभी दूर नहीं गए, हम ही दूर हो गए थे। समय बीत गया, लेकिन उस घटना के बाद कस्बे में भक्ति लौट आई। लोग सुबह शाम मंदिर आने लगे। गैर ज़रूरी चिंताएं कम होने लगीं। हर काम से पहले भगवान को याद किया जाने लगा। कस्बे की हवा बदल गई, मानो वहाँ अब भगवान का ही वास हो। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ किस्से कहानियों की नहीं, हमारे जीवन की भी सच्चाई है। हम कितनी बार मुश्किल में भगवान को याद करते हैं, पर खुशियों में भूल जाते हैं। लेकिन भगवान इंतज़ार नहीं करते, वो प्यार करते हैं और प्यार हमेशा लौट कर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो, अगर आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली भक्ति कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। और जाते जाते कमेंट में लिखना, जय श्री हरि, क्योंकि बोलने से नहीं, समझने से भक्ति जीवित रहती है।